अब अपने ऐसे तैसे क्यों नहीं करा रहा, जब तो हाथ भी जोड़ते, पैर भी जोड़ते, नाक भी रगड़ते हैं। पवन शर्मा मुर्दाबाद, मैं बोल रहा हूँ इस बात को। कितने खुश है फिर? कौन खुश है? खुश है, चप्पल मारने का मन कर रहा है मुंह पे, खुश होने की तो बहुत दूर की बात है। पब्लिक ही विधायक बनाती है, हैं? पब्लिक जाने तो हाथी पे चढ़ा दे और पब्लिक जाने तो गधऊ पे ना छोड़े। क्यों वो खुद कुत्ता तो उन्होंने हमारे को भी कुत्ता बना दिया। ये पवन शर्मा कोई काम का है नहीं है, एक नंबर का चोर है, बस आ जाएगा हाथ जोड़ने के लिए। पर जैसे आपने क्यों चुना था भाजपा की सरकार को? चुना नहीं है, घपलेबाजी करी है इसने। अच्छा, किसने करी? जिनने किसी ने करी वो घपलेबाजी भई है। जब मोदी की तरफ था तो दुखी है। तो आप जैसे कभी आएंगे वो दौरे पे तो कैसे स्वागत करेंगे? स्वागत करेंगे, गालियों से स्वागत होगा उसका, और कैसे स्वागत होगा। माता का जागरण कराया था तो अपने वाहवाही लूटने के लिए और अपने गले में हाथ डलवाने के लिए और पट्टा डलवाने के लिए आए थे इस कॉलोनी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले शक्ति विहार में मौजूद हूं। देखिए, यहाँ के जो विधायक हैं वो है पवन शर्मा और हम यहाँ पर पहुँचे हैं सर्वे करने के लिए, लोगों से ये जानने के लिए कि जब से इलेक्शन हुए हैं तो पवन शर्मा जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने क्या क्या काम जो है करे हैं, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर उनसे खुश हैं, कितने ज़्यादा नाराज़ है। तमाम जानकारी हम यहाँ पर लोगों से लेने वाले हैं और हम यहाँ पर सर्वे करने के लिए गली में इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि गली गली जाकर इलेक्शन से पहले जिस तरीके से विधायक होते हैं, जिस तरीके से नेता होते हैं, गली गली जाकर लोगों से वोट मांगते हैं, तो क्या इलेक्शंस के बाद वो गली गली जाकर ये चेक करते हैं कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, क्या उनकी समस्याओं का समाधान होता है। ये जानकारी लेने के लिए हम गली में पहुंचे। हालांकि ये सर्वे हम सड़क पर भी कर सकते थे, टर्मिनल पर भी कर सकते थे, लेकिन हमने गली इसलिए चुनी है ताकि लोगों की समस्याएं जो लोगों को उनके घर के बाहर गलियों में होती है, जैसे पानी की समस्या हो गई जो सबसे ज़्यादा जो है आम मानी जाती है, ये जानकारी हम लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। उत्तम नगर विधानसभा में एमएलए जो है यहाँ पर पवन शर्मा है, तो लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, तो इन्हीं की जुबानी आपको सब कुछ सुनाएंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। जब वो आया था उसको हार पराने के लिए, जब वो निकाल दिए काम जो करते हैं, है ना, है दुनिया भरे के बदमाश तो भरे पड़े यहाँ पर। कौन से इंसाफ वाली बात करता कोई भी, को जो बोलता है उसी की छाती पे और चोड़े होते हैं, नंगे पन्ना दिखाते हैं, अपनी औकात दिखाते हैं। दिखाने वाले जो ये काम नहीं कराते वही एक दूसरों की मस्कर रात को दारू पीएंगे, मस्कर मूछों पे ताव देंगे, ये काम हो रहे हैं लोग। तो पवन शर्मा के अंडर ही करते हैं। हाँ, तो पवन शर्मा ही अपने ऐसी तैसी मरा कर जब तो हाथ जोड़ जोड़ के गए। अब क्या पवन शर्मा क्यों नहीं आ रहा? अब क्यों नहीं नजर आ रहा वो? अब अपने ऐसी तैसी क्यों नहीं करा रहा, जब तो हाथ भी जोड़ते, पैर भी जोड़ते, नाक भी रगड़ते हैं, सब कुछ करते। तो वोट ले लिए, मानते हैं पब्लिक किस लिए देते? अपनी सुख शांति के लिए देती है कि गली मोहल्ले को। जब तुम किस काम के वो बंदा, तू कुर्सी सीट लेके बैठ गया, एक दफा कोई नहीं आता। ये वो था नरेश वालिया, उनने यही काम करा है। अब लेकर वोट जब तो पैर रगड़ते डोलते, उसके बाद में देखते नहीं है क्या हो रहा है। मतलब जो वादे करे थे, कितना बुरा हाल हो रहा है यहाँ के लोगों को, क्या मुसीबत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसके घर में बच्चे नहीं हैं? हैं? वो आके देखा, एक दिन आके तो देखता, खोल के तो देखता क्या हो रहा है। तो मतलब जो वादे करे थे, दावे करे थे, कुछ पूरे कुछ नहीं करे। ये दिख तो रहे वादे दावे तो दिख रहे हैं लोगों के। हाँ, यही तो दिख रहे हैं। खुश नहीं है अपने विधायक से? तो हम है ही नहीं बिल्कुल खुश। उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा कि मैं इस चीज को नहीं कर सकता तो मैं इस्तीफा दे सकता हूँ मैं। जब अभी तो ज्यादा महीने हुए नहीं है, होएगा क्या अभी तो पूरे बेटा? तो फिर 5 साल में क्या हालत होएगी लोगों की, ये बताओ क्या हालत होएगी? जब 2-4 महीने में नहीं कर पाया तो 5 साल तो बहुत बड़ी चीज है ना। तो 5 साल में तो लोगों के घरों में से लाश निकलने लग जाएगी गंदगी। क्या सोच के आपने मतलब वोट किया था? और हमने ये सोच के नहीं दिया था, वोट भी हमारा मन नहीं था उसको करने के लिए। ये बेईमान लोग जो बैठे ना सीट खींचने में, यही करते हैं। हमारा तो मन करता हम तो जिसको देंगे, है ना। केजरीवाल को दिया था, सब काम करा था, कोई परेशानी नहीं थी, और आगे भी कोई परेशानी। और अब से नहीं, इंदिरा गांधी गुजरी, इंदिरा गांधी के टाइम की जिंदगी बैठी ओढ़ू। आज तक हमने ऐसे नरक नहीं देखा। इंदिरा गांधी बेचारी ऐसे करके चलती थी, ऐसे लोगों को घरों में आनंद के देखती थी। और अब वो ऐसी तैसी मराने वाले कौन देखा? नंगे पैर चलती थी इंदिरा गांधी। और घरों में आकर पूछती थी कि सब मेलों से कि कोई परेशानी नहीं होनी। मतलब उस टाइम पे दौरा किया गया था, अब विधायक ने दौरा नहीं किया। अब कहाँ करा है? आते हैं, कभी देखा आपने? हमने देखा ही नहीं। आए तो मुंह पे जवाब ना दे उसको, जवाब नहीं दे उसको। जैसे जागरण में आएगा ही नहीं, छुपता डोलेगा ना, आएगा क्यों? उसे पता है कि यहाँ क्षेत्र में ये हाल हो रहा है, वो नहीं आएगा। जब इस क्षेत्र में ये बुरा हाल हो रहा है तो वो आएगा क्यों? बेटा
इतने क्षेत्र में इतना बुरा हाल हो रहा है तो वो क्यों आएगा बता। मेरी गलती है, मेरी गलती है तो मैं अपनी गलती को पता है ना, तो मैं क्यों आऊँगी जूते खाने के लिए। उस टाइम वो आए जागरण में, फोटो क्लिक करा के। मैं नहीं गई थी बेटा जागरण, मुझे पता भी नहीं। लोगों का कहना है, देखा है ना तो लोग बोल रहे हैं ना। वही लोगों का यही कहना है कि जब वो आए थे, लेकिन जब जनता वहाँ जाने वाली थी तब वो पहले ही जा चुके। तो वो तो जाएंगे, चोर तो हैं, चोर है, नहीं तो आए हो। दोबारा चुनेगी हम पवन शर्मा को? हम तो पहले भी नहीं चुनते थे उसको। अच्छा। ये तो वो क्या नाम है उसका, जिसने वो जो लड़की का फोटो खींचा वो ही आई थी यहाँ पे दिखाने के लिए, जब तो स्टेज जड़ रही है वो जड़ रही है। मुझे क्या पता कि पवन शर्मा उसके पीछे बैठा हो और वो आएगा यहाँ पर। मैं तो जब ही जूते बजा देती नहीं तो धर के। पवन शर्मा को तो एक मिनट मुझे बुरा लगता है। दोबारा नहीं वोट करेंगे? क्या देंगे वोट, अब किसी को भी ना दे। अच्छा। किसी को भी नहीं देंगे। कोई हमें खाने को नहीं दे के जाता, कोई हमारे घर में दे के नहीं जाता, हमारे बच्चों को नहीं करके जाता। हम जाते हैं पिलने के लिए और हम ही करते हैं जब अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। कोई दे जाता नेता वेता, उन भूखों को हम ही दे देते हैं। आते पेप्सी ले जी, बड़ों को ले पेप्सी पिलाएंगे, हम ही पेप्सी पिला देते हैं उन लोगों को। वो हमें क्या पिलाएंगे, हमें देख के तो वो छुप जाते हैं और हम उनको बड़ा आदर देते हैं। तो वो हाल है, वो कुत्ते हैं, कुत्ते तो कुत्ते ही रहेंगे, इंसान नहीं बनेंगे वो। क्यों वो खुद कुत्ता तो उन्होंने हमारे को भी कुत्ता बना दिया। तो आपके हिसाब से उन्होंने कोई काम नहीं करा, हमारा कोई काम नहीं कर दिया। बेटा पहले भी तो तुम आई थी, पहले भी तो आप आई थी, उसके बाद में है, उसके बाद में कुछ दिखा है? सफाई होती तो आज भी नहीं आती तुम। ये पहली बार इतना पानी भर रहा, घर के अंदर पानी बैक मार रहा, घर के अंदर पानी। आ जाओ। कितने मतलब खुश है अपने विधायक से? हम बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, ये गटर का पानी में रहना बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसके लिए तो इनको सुनवाई करनी चाहिए। एक बार आए भी था कोई, मुझे नहीं पता कौन थे वो, देख के गए, 1 महीना हो गया, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतलब अभी जैसे अभी बता रहे जागरण हुआ था उस वक्त आए थे बस? नहीं, जागरण इधर हुआ होगा ना, इधर का मुझे नहीं, इधर हमारे इधर जागरण कहाँ होगा। ये देख रहे हो आप, आ जाओ दिखाते, हमारा घर देख लो आप। मतलब आपके विधायक से आप बिल्कुल खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं हम। ऐसा विधायक, घटिया विधायक, इतना इससे घटिया विधायक मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। देखो ये गटर के सबसे ज़्यादा घटिया विधायक है ये। कभी शकल दिखाने के लिए नहीं आया। एक बार इलेक्शन जब हुआ था, ये जागरण हुआ था, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आया और फोटो खिंचवा के चला गया। करा इसको, सिर्फ इसके चिमचे आते हैं साथ में और फोटो खिंचवाएंगे और साथ में निकल लेंगे। घरों में जा कर देखो कितना गंद फैला हुआ, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मुझे खुद टाइफाइड हुआ है। वो जहाँ रह रहे मैं चुनाव से पहले आए थे? चुनाव से पहले पैर में भी आकर पड़ रहा था, गली गली में आके? गली में आके पैरों में पड़ा है इसका हमारे, ठीक है। आए गली में? और ये गंजा सबसे घटिया इंसान है, सबसे ज़्यादा घटिया इंसान ये। ऐसा घटिया इंसान मैं कभी जिंदगी में नहीं देखा। विधायक बहुत देखे, इससे पहले कांग्रेस का हमारा मुकेश शर्मा था, उसकी लाइन डाली हुई है ये इसको, ठीक है। उसके बाद है ना ये फिर क्या, ये नरेश वालियन आया, उसने काम कराया, इसने कभी कोई काम नहीं कराया। दोबारा चुनना चाहेंगे पवन शर्मा को एज अ विधायक? चाहता हूं कि इसको चेंज करा जाए और दूसरा कोई विधायक लेके आए। अच्छा। इसको चेंज करा जाए, सरकार से या फिर आम आदमी पार्टी? कोई भी आए लेकिन इसको चेंज कराएं। सफाई चाहिए, पवन शर्मा नहीं चाहिए? ये जी नहीं चाहिए हमारे को, ये गंजा तो हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए। परेशानी तो इनको खुद दिख रही है। मशीन नहीं आई इस गली में कभी भी। आज तक एक भी मशीन नहीं आई है यहाँ पे, न पानी भरने वाली न सफाई करने वाली। 4 महीने से परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। तो अभी जैसे आप यहाँ पे आई थी, वैसे आप लोगों को रोज आना जाना पड़ता है? हाँ, और रास्ता वाले तो इतने परेशान होते हैं कि कुछ पूछो मत। आप खुद ही देखो तुम, हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं। ये पानी आप देख रहे हो ना, ये कभी कम नहीं होता है, बल्कि ये ज़्यादा हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है। लेकिन घरों में पानी भर रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपने विधायक के बारे में? हैं? विधायक आता ही नहीं है। ये देख लीजिए, इस तरीके से जो है हैंडीकैप लोग भी ऐसे जा रहे हैं। ये है उत्तम नगर विधानसभा के हालात। विधायक है, साला दुखी कर रखी है, पब्लिक दुखी कर रखी है, उसने जनता दुखी कर रखी है। ऐसे विधायक बनने से क्या फायदा बताओ? पब्लिक ही विधायक बनाती है, हैं? पब्लिक जाने तो हाथी पे चढ़ा दे और पब्लिक जाने तो गधऊ पे ना छोड़े। तो आप लोगों ने चुना था तो क्या सोच के चुना? नहीं, हम क्या चुने? अच्छे के लिए टिकट देती है सरकार। हमने अच्छे के लिए, अपने विकास के लिए इनको चुना था। हमें क्या पता था कि ये हम अपने ही गटर के पानी में डूब के रहेंगे, हमें ये नहीं पता था। हमें तो इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा।
पर ये तो बहुत ही ये पहली बार हमारी गली में ऐसा हुआ है, पहली बार। तो देखिए हम यहाँ पर एक घर के बाहर मौजूद है और उनका कहना है कि इनके घरों तक भी जो है वो पानी जा चुका है। और अभी मैं आपको अंदर तक भी जो है वो लेके चलती हूँ कि इनके घरों के अंदर तक जो है वो पानी जा चुका है और लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि खुद ही इस चीज़ का इलाज जो है वो कर रहे हैं, मगर विधायक की तरफ से कोई भी सुविधा जो है यहाँ पर लोगों को नहीं दी जा रही है इस इलाके में, इस उत्तम नगर की विधानसभा में। पर जैसे आपने क्यों चुना था भाजपा की सरकार को? चुना नहीं है, घपलेबाजी करी है इसने। अच्छा, किसने करी? जिनने किसी ने करी होगी घपलेबाजी भैया है। जब मोदी की तरफ था तो दुखी है बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो अब जैसे रहना नहीं चाहिए, जिस सरकार चलाने लायक है ही नहीं है। हाँ, 27 साल बाद आई है वैसे बीजेपी इस बार। सरकार चलाने लायक नहीं है जी हमें चाहिए ही नहीं विधायक। अब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मतलब इलेक्शन से पहले ही आए थे, उसके बाद नहीं आए? नहीं आए जे दिल्ली का। हाँ, हमें चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पे सर दौरा वगैरह नहीं करते आपके विधायक पवन शर्मा? नहीं, विधायक जी यहाँ पे आए थे, लोगों ने माता का जागरण कराया था तो अपने वाहवाही लूटने के लिए और अपने गले में हाथ डलवाने के लिए और पट्टा डलवाने के लिए आए थे इस कॉलोनी में। तो उस वक्त आप लोगों ने बोला नहीं कि ये जो समस्याएं हो रही है ये देखें? मैं कहा जनता ही अगर मूर्ख हो तो कितनों बंदों को मैं जगाऊंगा। अच्छा, यहाँ पब्लिक ही मूर्ख है, काम कराने के लिए आते नहीं है। एक वो बंदा भेज देते हैं, उसके साथ में 17 चेले चले आते हैं फोटो सेशन के लिए, काम होता नहीं है। गली नंबर अपने शक्ति विहार की गली नंबर 9 से लेके 8 से लेके 7 तक स्वयं की फंडिंग से गली वालों ने अपना सीवर साफ करवाया है। मतलब अब विधायक की तरफ से विधायक कोई की तरफ से सुविधा? कोई व्यक्ति इन 9 नंबर में, 8 नंबर और 7 नंबर में कोई विधायक की तरफ से एक भी सिंगल वन नहीं आया। गाद भी हमने अपने पैसों से निकलवाई है और सीवर भी हमने साफ करवाया है। प्राइवेट लेबर बुलवा के हमारे 8-8, 9-9 हज़ार रुपये हमारे पर गली के लोगों के लगे हैं। बाकी इधर गीता मंदिर थोड़ा बहुत सुधरा है, बाकी एज इट इज़ कभी कभी पानी भरा रहता है। और आगे इधर चले जा, पूरे गली नंबर 1 में हमारे बहुत बुरा हाल है। और उस तरफ रोड पे भी आपको लेके चलूँगा, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। क्रॉस करना छोड़िए, आप पैदल नहीं चल सकते वहाँ से। इतना बुरा हाल है, मतलब यहाँ कि घर से बंदा निकलते ही घर में पैर में वो जो पानी है सीवर का पानी, उसमें उसका पैर जाएगा। जब जनता चुनती है, आप लोगों ने उनको चुना है अपने कामों के लिए, जैसे चुना था अपने कामों के लिए चुनते हैं, तो उन्होंने क्या क्या काम करे आपको लगता है कि अभी जब से वो विधायक बने? जब से विधायक बने पहली बार तो वो मिलते नहीं हैं। अच्छा, ऑफिस में मिलते हैं? हाँ, ऑफिस में मिलते नहीं है। मुझे एक बार मिले थे, उसके बाद हम गए हैं। हमको जितनी बार भी ऑफिस में नहीं मिलते वो। अच्छा, क्योंकि उनके आने जाने का टाइम नहीं है। पुराने विधायक का था वो टाइम था, मिल लेते थे, उनके घर पे ही मिल लेते हैं। ये घर भी है, साउथ दिल्ली में रहते हैं। यहाँ उनका निवास स्थान नहीं है कि बंदा इनको घर पे जाके पकड़ ले। यहाँ उनके अगर दूसरों बंदों से अगर कांटेक्ट करो तो ऑफिस ठीक है जी कल भेज देंगे, उनका कल कभी नहीं आता। जो विधायक कार्यालय में बैठे हैं उनका कल कभी नहीं आता। ये पवन शर्मा कोई काम का है नहीं है, एक नंबर का चोर है। बस आ जाएगा हाथ जोड़ने के लिए, ये क्या नाम है, काम कर देंगे काम कर देंगे। अभी तो कोई काम करने का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे। रोज डेली जाते हैं हम। अभी शनिवार को भी गए थे हम पवन शर्मा के उसमें जल बोर्ड में गए थे उसके लिए बुलाने के लिए, लेकिन आने का कोई नाम ही नहीं है। भेज देंगे क्या वहाँ पे खाटू श्याम मंदिर के पास कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ नहीं कर रहे, खड़े होके पंचायती मार रहे हैं वहाँ पे। कोई कह रहे हैं कि कर देंगे लेकिन करते नहीं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बातें मारते हैं। वहाँ गाड़ी वाले खड़े हो जाएंगे, बोल देंगे आ जाएंगे कर देंगे। पहले मेन रोड का होगा, मेन रोड का तो कर ही नहीं रहे, ये तो गली का तो पता नहीं कौन से जमाने में होएगा। फिर तो विधायक से कितने खुश है? फिर कौन खुश है? खुश है, चप्पल मारने का मन कर रहा है मुंह पे, खुश होने की तो बहुत दूर की बात है। कभी आप चुनेंगी विधायक पवन शर्मा? हमारे राज्य में तो वो केजरीवाल ही बढ़िया था, हम तो उसी को वोट दे रहे थे। पता नहीं कौन मर गया जब उसको मोदी को वोट देने लग गए, इसको पवन शर्मा को बना दिया यहाँ का विधायक, चोर कहीं का। क्या लगता है मतलब कि मोदी जी की सरकार जब से आई है तभी से? हाँ, जब से ये हाल है केजरी के राज में तो कभी हुआ ही नहीं है। केजरीवाल ही सबसे बढ़िया था। हमारे यहाँ के शक्ति विहार से मोहन गार्डन में सबसे ज़्यादा केजरीवाल ही जीता है, इसलिए वो ज़्यादातर यहीं का सत्यानाश मार रखा है। अच्छा, जब इलेक्शन हुए तो उससे पहले उन्होंने दौरा किया था तो पवन शर्मा आए होंगे यहाँ पे? हाँ आए थे, तब गली गली में घूमे थे? हाँ घूमे थे। तो अभी अब घूमे, इलेक्शन जब खत्म हो गया वो जीत गए, उसके बाद तो शकल ही नहीं दिखा रहे, आने की तो बहुत दूर की बात है। अभी जागरण में आए थे उस दिन, और जब पता चला ना कि पब्लिक आने का टाइम है तो पहले ही भाग गया यहाँ से। मतलब उनको पता है कि पब्लिक गुस्सा है और उनसे सवाल किए जाएंगे, चालू हुआ तो ये भाग गया यहाँ से, दोबारा आया ही नहीं। पब्लिक सवाल करेगी कि समाधान कब होगा, इसलिए चले। हम तो सोचे कि पवन शर्मा आएगा तो सारे लोग बात करेंगे, और जैसे वो आया हम लोग जाने लगे तो भाग गया। तो आप जैसे कभी आएंगे वो दौरे पे तो कैसे स्वागत करेंगे?
स्वागत करेंगे, गालियों से स्वागत होगा उसका, और कैसे स्वागत होगा। और क्या, मैं तो सुनाऊंगी खूब। मैंने ये गली का बुरा हाल है, कम से कम 4 महीने हो गए इस गली को, अभी तक साफ होने का नाम नहीं है। आगे पीछे गली के सब लोग प्राइवेट करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग जो है उत्तम नगर विधानसभा में मौजूद थे और लोगों की राय जो उनके विधायक लेकर है, पवन शर्मा को लेकर है, वो हमने आपको सुनाई है कि लोगों का यही कहना है कि कभी भी जो है इलेक्शन के बाद पवन शर्मा ने इस इलाके में जो है वो देखा नहीं है और ना ही उत्तम नगर जो पूरी विधानसभा में है उसमें कभी देखा होगा। ये हालात आप देख सकते हैं, ये उत्तम नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले शक्ति विहार के, और लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि कभी भी विधायक ने यहाँ पर दौरा नहीं किया। हालांकि अभी यहाँ पर जो रिसेंटली जागरण हुआ था उसमें ज़रूर आए थे, फोटो उन्होंने खिंचवाई, मगर जो समस्या लोगों की है उत्तम नगर विधानसभा में वो अभी तक जो है वो देखी नहीं गई। हमने ये कवरेज पहले भी करी थी उत्तम नगर के शक्ति विहार इलाके की, जहां पर जो लोगों का क्या कुछ कहना था वो आपको हमने सुनाया था और पवन शर्मा को लेकर लोगों ने जो है वो हाय हाय के नारे तक लगा दी थी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो नारे हैं वो लगातार लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पवन शर्मा मुर्दाबाद, पवन शर्मा मुर्दाबाद। मैं बोल रहा हूँ ये बात को। मेरे घर में बच्चे, मेरे दो बच्चे मेरे बीमार हो गए। मेरी घरवाली उस दिन ये यहाँ पर हुई थी करवा चौथ वाले दिन, यहाँ पर पैर स्लिप हो गया, बेचारी वहाँ गिर गई। क्या है ये जो है उत्तम नगर विधानसभा के हालात हैं जहां पर लोगों का रहना जो है वो मुश्किल हो चुका है। और मैंने गली इसीलिए यहाँ पर चुनी थी कि हम गली में जाकर सर्वे करेंगे ताकि लोगों की जो परेशानी है, और मैंने खासकर ओपनिंग में भी आपसे कहा था, स्टार्टिंग में कहा था कि हम पानी की समस्या जो बेहद ही ज़्यादा होती है, आम होती है, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई और लोग कितने ज़्यादा जो है यहाँ पर परेशान है। और अपने विधायक से इनका कहना है कि कभी भी ये विधायक जो है वो दोबारा नहीं बनने चाहिए, इस तरीके की बात जो है यहाँ पर लोग कह रहे हैं। और आप देखिए कि पवन शर्मा जो इनका कहना है कि इलेक्शंस के पहले तो इनके पैरों में आके जो है वो गिर गए, मगर इलेक्शंस के बाद एक बार भी जो है दौरा नहीं किया गया। ये उत्तम नगर विधानसभा के हालात है जहां पर आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से राज कर रही थी। तो लोगों का कहना है कि नरेश बालियान जो विधायक थे पहले, उन्होंने कभी भी जो है लोगों की जैसे समस्या तो सुनी थी और उसका समाधान भी जो है किया था, मगर इस तरीके के जो हालात है वो जब से भाजपा की सरकार आई और जब से पवन शर्मा MLA बने हैं, विधायक बने हैं, तब से हुए हैं। और मैं बता दूं तो यहाँ पर जो MLA का ऑफिस है वो भी यहाँ से काफ़ी दूर जो है वो नहीं है, मगर फिर भी देख लीजिए कि इस इलाके में जो है सुनवाई नहीं है। और विधायक से मैंने जो लोगों से सवाल पूछा कि क्या आप अपने विधायक से खुश हैं, तो इनका यही कहना है कि हम खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई भी काम जो है यहाँ पर नहीं किया। इस तरीके के जो बयान है यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर कहे हैं कि कोई भी काम जो है पवन शर्मा जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने नहीं किया है। और यहाँ पर लोग किस तरीके से, आप देखिए किस तरीके से रह रहे हैं, वो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको विधायक जो है वो नहीं चाहिए। और ये सर्वे को लेकर जो ये पूरा सर्वे हमने यहाँ पर किया है, लोगों की परेशानियाँ जानी है गली गली जाकर, क्योंकि जो मैंने चुना था सड़क नहीं गली मैंने चुनी थी। इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरें के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।